तो आदमी होता क्या है, भ्रम भटकाव में जब आता है तो अपना होश खो बैठता है, अपना होश गंवा बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान को सदा ही याद रखना चाहिए। यदि वो ज्ञान प्राप्त है और ज्ञानी है तो उसे एक बात सदा याद रहना चाहिए कि वो अज्ञानी है। भगवान की यथार्थ स्थिति को जानने के लिए उसको पहले ज्ञानी होना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा और सदा ही ज्ञान की दृष्टि से भगवान को देखना होगा। यदि ज्ञान की दृष्टि आप छोड़ दिए, भूल गए, किनार कर दिए, तो भ्रम भटकाव की गुंजाइश वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति की दृष्टि तब काम करेगी जब आप में अनन्यता आ जाएगा। जब तक आपकी भक्ति में अनन्यता नहीं आती है, आपकी भक्ति की दृष्टि काम नहीं कर सकती। भक्ति की दृष्टि के लिए अनन्यता का आना अनिवार्य है। अनन्यता का अर्थ होता है अनन्यता, यानी एको में वो भगवान ही हमारा सब कुछ है। माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र सब कुछ हमारा भगवान ही है। भगवान के सिवा संसार में हमारा दूसरा कोई नहीं है। यह है अनन्य भक्ति। इस भाव में जब हम रह रहे हो तब ये भक्ति है, और इसी भाव में जब सेवा में समर्पित हो तो उसे अनन्य सेवा कहा जाता है। तो भगवत सामीप्य में रहने वाले के लिए अनन्यता अनिवार्य है। यदि अनन्यता नहीं आई तो उसके पतन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। वो कभी भी गिर सकता है, वो कभी भी भरम भटक सकता है, उसका कभी भी। और वहां से गिरने के बाद इस ब्रह्मांड में कहीं ठिकाना नहीं है। कोई नहीं रख पाएगा उसको, कोई शरण संरक्षण उसको नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान के ही के यहां से जो गिर गया हो, जो बिछुड़ गया हो, जो विमुख हो गया हो, सामीप्य मुक्ति से जो बिछुड़ गया हो, विमुख हो गया हो, कौन है जो अपने यहां रखेगा और कौन है जिसके यहां वो टिक पाएगा? जी, किसी के यहां टिकना मुश्किल है। कोई अपने यहां न रख पाएगा, आना किसी के यहां वो टिक पाएगा। उसके लिए एक कितना बड़ा विपद का रोल हो जाएगा कि कहीं भी वो स्थिर नहीं रह सकता। गरुड़ को जब थोड़ा सा भ्रम हुआ राम के विषय में, स्थिरता उनकी समाप्त हो गई। भागकर नारद के पास जाते हैं, तो भागकर ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो फिर शंकर जी के पास जाते हैं। यत्र तत्र भागते हुए ये कहिए कि क्योंकि उनको तोड़ना तो था नहीं, तोड़ना नहीं था, इसलिए शंकर जी के माध्यम से उनको रास्ता मिल गया। कागभूषुंड जी के यहां पहुंच करके वो सच्चाई को जाने, और जानने के पश्चात फिर वो सहज स्थिति में हो गए। पूरे परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की नियम और विधानों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्रमशः आपको माया क्षेत्र से अपने को निकाल करके सालोक्य मुक्ति हेतु भगवत क्षेत्र में स्थापित करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि सालोक्य रूप में रहते हुए भी उत्तरोत्तर आपको विकास उत्थान अपना करना है, अर्थात अपने को अनन्यता की तरफ मोड़ना है। सभी कामनाओं को तोड़ करके, सभी कामनाओं को क्रमशः समाप्त करते हुए आपको अनन्यता की तरफ बढ़ना है। अनन्य भक्ति, अनन्य सेवा, और अनन्य भक्ति सेवा के माध्यम से आपको अनन्य प्रेम की अवस्था में जाना है। यदि शरीर कायम रहती है तो, अन्यथा सालोक्य मुक्ति में शरीर छूट गई, मुक्ति तो मिलने में चाहे जिस प्रकार से भी रहिए, जिस प्रकार से भी रहिए, जिस कर्म से भी गुजरिए, सालोक्य में है तो मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। कोई कर्म आपको मुक्ति से नहीं रोक सकता, कोई क्रिया आपको मुक्ति से नहीं रोक सकती। यदि आप सालोक्य क्षेत्र में, भगवत क्षेत्र में हैं, लेकिन उपलब्धि उसमें भी क्या रही? भगवान पाकर के भी
भगवत क्षेत्र में अपने को रख करके भी यदि सामीप्यता नहीं मिली, सामीप्य मुक्ति नहीं मिली, सानिध्य नहीं मिला, तो सब मिलकर के क्या हुआ? जिस प्रकार से यहां दूरी बनी रहेगी वैसे वहां दूरी बनी रहेगी, जिस प्रकार से यहां समीपता मिलेगी वैसे वहां समीपता मिलेगी। इस प्रकार से हर किसी जीव को चाहिए, हर किसी जीव को चाहिए कि उत्तरोत्तर अपने को सालोक्य या संसार से, माया क्षेत्र से निकाल करके सालोक्य अर्थात तो भगवत क्षेत्र में रखे। भगवत क्षेत्र में रहते हुए अपने को हर प्रकार से दोष, हर प्रकार के दोषों से रहित होते रहते हुए सामीप्यता के अनुरूप व्यवहार करें कि भगवान को लगे कि इसको साथ रखना चाहिए, ये तो सही व्यक्ति है, ये तो सही जीव है, ये जो अमुक कार्य कर सकता है, इससे अमुक कार्य हो सकता है। यानी सतता ही आधार बनेगी, दोष रहित व्यवहार ही आधार बनेंगे। इस प्रकार से आप सभी को सामीप्य मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह बात साथ साथ याद रहे कि सामीप्य मुक्ति में उपलब्धि तो ऊंची है ही है, खतरा भी वैसा ही है। और सबसे बड़ा खतरा सामीप्य मुक्ति में जो बार बार कहा जा रहा है कि वहां से गिरने के बाद कहीं ठिकाना नहीं है, और उससे श्रेष्ठ कोई उपलब्धि भी नहीं है। क्योंकि यदि आप सामीप्य मुक्ति में सफल हो गए तो आपको सारूप्यता की प्राप्ति हो जाती है। सामीप्य मुक्ति में जब सफल होंगे, जब किसी भी प्रकार के दोष और कामनाओं से जब रहित हो जाएंगे, हर प्रकार के दोष और कामनाएं जब आपको छोड़ देंगी, आपसे उनका संपर्क टूट जाएगा, छूट जाएगा, तब भगवान जो है आपको सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्रदान करता है। सारूप्य मुक्ति के पश्चात आप मंदिर के पात्र बनेंगे। सारूप्य मुक्ति नहीं तो आप मंदिर के पात्र नहीं। भगवान के माध्यम से मंदिर के पात्र, वंदनीयता के पात्र, पूजा पाठ ग्रहण करने के, पाने के पात्र आप तब होंगे जब आपको सारूप्यता की प्राप्ति होगी। सारूप्यता का अर्थ क्या हुआ कि भगवान अपने समान वंदनीय आपको भी बना दिया। भगवान अपने पूजा विधान को आपके साथ भी जोड़ दिया, यह अधिकार आपको भी दे दिया। अब आप भी पूजा ग्रहण कर सकते हैं, आप भी वंदनीयता स्वीकार कर सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के पश्चात फिर गिरने वाली बातें समाप्त हो जाती है। इसके बाद गिरना शब्द समाप्त हो जाता है। फिर कोई सारी सृष्टि सब कोई मिलकर के भी आपको गिराना चाहे, फिर वहां गिरना उठना दोनों समाप्त। सारूप्य मुक्ति के पश्चात गिरना उठना दोनों समाप्त। वहां न किसी ज्ञान की आवश्यकता रह जाती है, न किसी अज्ञान कोई रह पाता है, न कोई विचार, कुछ भी वहां नहीं रह जाता। वहां तो वही सारूप्यता अद्वैत की स्थिति में अपने आप पूरी स्थिति ही हो जाती है। वहां ज्ञान का विचार ही नहीं रह जाता।